हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIS क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। लेसन 2 है द ज्योग्राफिकल सीटिंग एंड प्री हिस्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया। हमारा आज का 3 क्वेश्चन है। पहला नियोलिथिक कल्चर पे है, सेकंड रिलीजियस बिलीफ पे है, तीसरा इम्पोर्टेंट क्राफ्ट पे है। तो आप देखेंगे तीनों क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, कितने नंबर के हैं और कितने वर्ड लिमिट होते हैं। उससे पहले जानते हैं पैटर्न। पैटर्न सिंपल है, आपके 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 10 मार्क्स में 200 यानी 200 वर्ड की लिमिटेशन होती है लिखने की, पर आप 250 तक लिख सकते हैं। 4 मार्क्स में 80 वर्ड की लिमिटेशन है, पर आप 120 तक लिख सकते हैं। और 2 मार्क्स में 20 की, और यहाँ पे आप 30 से 35 लिख सकते हैं। पेपर आपका सिंपल होता है, 100 मार्क्स का, टाइम 3 घंटे होते हैं। अगर आपने पहले से असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है तो वो मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, और ये लेसन है 2 द ज्योग्राफिकल सिटिंग एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, नेम एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक आपकी पत्थरों की उस टाइम यूज़ हो रहे थे, जैसे आज हम यूज़ करते हैं नॉर्मल सामान प्लास्टिक या और कोई मेटल का, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम नियोलिथिक में स्पेशली फॉर पत्थर से ही अधिकतर चीज़ें यूज़ हो रही थी, वस्तुएं। तो उसी टाइम की आपकी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, तो वो बताने हैं। इन नियोलिथिक स्पेशली फ्रॉम हंटर टू कलेक्टर, वो चेंजेस टाइमिंग थी कि वो हंटर एक प्रकार का था, वो हंटर कलेक्टर बना, कलेक्टर से प्लांट कलेक्ट किया और प्लांटेशन शुरू किए। तो आप देख सकते हैं कि किसान की स्टार्टिंग कहाँ थी। किसान पहले आदि मानव के टाइम हंटर था, कि जानवरों को मारकर ही उसका जीवन चल रहा था। तो ये एक कन्वर्टिंग टाइम थी, कन्वर्टिंग ऑफ हु डू एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पे बताए गए पूरी चेंजेस की, कि जो ह्यूमन थे वो बदलाव कैसे आए हैं। एक हंटर से प्लांट कलेक्टर पे बना, फिर उसके बाद वो एनिमल को पाल रहा है, यानी कि जो आप देखते हैं पशुपालन, आपने सुना होगा ये वर्ड, ये तब से है, हड़प्पन के टाइम से, और ये नियोलिथिक के टाइम भी ये चीज़ें था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है 4 नंबर में। डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन। आपको पता है कि आज धर्म के बारे में सब जानते हैं, और हर एक कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, ये सिंपल चीज़ें। लेकिन क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये था? हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी पहले था। तो उसी टाइम आपसे पूछा गया है कि हड़प्पन के टाइम रिलीजियस बिलीफ कैसा था। मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलीजियस बिलीफ एंड कस्टम ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पन इज बेस्ड ऑन टेराकोट फिगर्स अवेलेबल टू अस। हमें कई सारे ऐसे मूर्तियाँ मिली है जिससे ये पता लगता है कि हड़प्पन में जो भगवान की पूजा थी वो हो रही थी। द रिलीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पन हैज़ बीन जेनरली रेफर्ड टू जीवोपासक। जीवोपासक की मतलब है जीवों, जैसे जीव की ही पूजा हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल ट्री की पूजा, पेड़ की और पत्थरों की पूजा हो रही थी। वर्शिप मीन्स पूजा, ये बताए जा रहे हैं। नुमरस टेराकोट क्ले फाउंड एट वेरियस सिटीज इन हड़प्पन हैव बीन एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ द गॉडेस। हमें ऐसी मूर्तियाँ मिली है जिसमें लक्ष्मी की भी पूजा बताई गई है, यानी कि फीमेल गॉड की भी यहाँ पे दिखाए गए हैं पूजा। इन मोस्ट ऑफ द स्टैचू वोमेन हैव वर्न अ वाइड ग्रिडली। अब यहाँ पे एक बताए गए हैं, एक ऐसे स्टैचू हमें मिले थे जिस पर कपड़ा भी पहना हुआ था। वो कपड़ा नॉर्मली टाइगर के स्किन से बना हुआ था। तो बताए गए हैं कि कैसे पहना गया है। लास्ट में हमें बताया गया है कि ऐसा आइडियल्स है वो मैन कि एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि गोद में लिए हुए, और जो पूरी की पूरी वनस्पति है, पेड़ पौधे, उसके वोम से इंक्रीज हो गए हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन था ये। 1 मिनट, ये का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2015 में आया 4 नंबर में। तो आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका,
ये आपसे सिंपल पूछे गए, एक्सप्लेन एनी 4 इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट प्रैक्टिसेस इन द हड़प्पन पीरियड। ये सिंपल चीज़ ये है कि हाँ, आपने क्राफ्टिंग आज तो देखा ही होगा, सुना भी होगा, मूर्तियाँ बनाना, ये बात कही जाती है। तो क्या हड़प्पन के टाइम मूर्तियाँ बनाना था, और क्या हमें मिले हैं ऐसे मूर्तियाँ जो ये प्रूफ कर दे कि हड़प्पन के टाइम थे? तो इस सवाल के जवाब आपको इस आंसर में मिल जाएंगे। ये 4 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आता ही है, या तो आपके 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स, 4 या 10 में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही नहीं है। 4 का आएगा या 10 का, बहुत कम चांस होता है कि 2 मार्क्स में आए, तो आपने ध्यान रखनी है। तो देखते हैं क्राफ्टिंग में क्या क्या हमें मिले हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द क्राफ्ट ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो क्या फैक्ट है? पहला, वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्ले स्टैचू ऑफ मेन एंड वोमेन। बहुत ही ज़्यादा हमें स्टैचू मिले हैं, किसके? मेन और वोमेन के। ये क्राफ्टिंग की सबसे बड़ा हमें एविडेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस सैंपल ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ आइडल ऑफ ऑक्सीन इंक्लूड बर्ड, मंकी, डॉग्स, शीप्स, पेट, कब्स हैव बीन रिसीव्ड। हमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल के मिले जिसमें आपको यही नाम लिखने हैं, क्योंकि बुक में यही नाम शो है तो आपने भी यही लिखना है, इसके एक्स्ट्रा कोई भी नेमिंग नहीं लिखनी है। इट द मोस्ट नोटेबल स्पेसिमेन इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि एक हमें बैलगाड़ी, आपने सुना होगा, ऐसा मिला है, मिट्टी का बना हुआ। यहाँ शो किया क्ले। मेटल के भी स्कल्पचर मिले। मूर्तियाँ ऐसी मिली है जो धातु की बनी हुई थी, यानी पीतल, तांबे, ऐसी चीज़ों से बनी हुई थी। तो ये भी चीज़ें हड़प्पन के टाइम ही मिले हैं। अब हम लास्ट लाइन में यही कहते हैं, दी सोन अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द क्राफ्ट। बिल्कुल, क्राफ्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है। अगर कोई भी एग्जामिनर ये देखेगा तो आपको 3+ मार्क्स देगा ही। 4 में से 4 किसी को भी नहीं मिलता। इवन एक मिस्टेक हो ही जाएगी आंसर में आपके, अगर नहीं भी होती है तो एग्जामिनर में बेस्ड होता है कि वो दे या ना, पर 3+ कन्फर्म है इस पॉइंट से। 4 मार्क्स का था, 4 पॉइंट हमने लिखा है, 85 से 90 वर्ड के करीब ही होएगा। तो आपने इतना वर्ड आसानी से लिख सकते हैं। 120 तक अलाउ है, अगर 120 भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मैं 3 अलग अलग क्वेश्चन कहूँगा, अलग अलग टॉपिक पे। तीनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए, टाइमिंग बता दिए, पेपर कब आया था वो भी आपको करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपके पास अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, पेपर रिगार्डिंग या टाइमिंग रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।